हेलो एवरीवन। आज हम आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 का पेपर सॉल्व करेंगे। जीएस सेक्शन जो 28 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो ये क्वेश्चन सीबीटी 2 वाले स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उनको भी मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में हुआ था। तो पानीपत में 3 युद्ध हुए थे, तो तीनों युद्ध के बारे में देख लेते हैं। देखो, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। अकबर ने हेमू को हराया था। तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर ये केरल राज्य में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है कि सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। तो केरल से के बारे में देखना, केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। वे सिखों के 10वें गुरु थे। तो सिख गुरुओं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। और करतारपुर नामक नगर भी गुरु नानक ने बसाया था। और लंगर की व्यवस्था भी गुरु नानक ने शुरू की थी। तो ये सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु अर्जुन देव गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। और गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराया था। और राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1686 में गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। तो आपको गुरु अर्जुन देव के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। गुरु हरगोविंद ये सिखों के 6वें गुरु थे। अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद ने कराया था। अब गुरु रामदास जो सिखों के 4थे गुरु थे, उन्होंने अमृतसर नामक नगर बसाया था। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने उन्हें शीशगंज गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। तो आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको भी देख लेते हैं। प्रार्थना समाज 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। केशव चंद्र के सहयोग से M.G. रनाडे व आत्माराम पांडुरंग और रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इसकी स्थापना की थी। अब राजा राम मोहन राय के बारे में देख लेते हैं। उन्होंने आत्मी सभा की स्थापना की थी 1815 में। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय ने की थी। और ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। और बेलूर मठ की स्थापना 1887 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। तो लोकसभा के बारे में देख लेते हैं। लोकसभा को अनुच्छेद 81 में रखा गया है संविधान के, और राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में रखा गया है। तो आपको इससे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की? तो इसरो ने 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी। 5 नवंबर 2013 को इसकी शुरुआत की गई थी। और कौन सा रॉकेट था? PSLV XL C-25 रॉकेट से। और इसका लॉन्च साइट था सतीश धवन श्रीहरिकोटा। इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसरो की स्थापना 1969 में विक्रम साराभाई ने की थी। और इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। 25 जुलाई 1970 को 64 वर्ष की उम्र में नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति बने थे। ठीक। और सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे, जो 40 वर्ष की उम्र में बने थे। तो राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 में रखा गया है। राष्ट्रपति के जो महाअभियोग लगाता है उसको अनुच्छेद 61 में रखा गया है। उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 63 में रखा गया है।
तो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से अच्युतन नंबूदिरी को सम्मानित किया गया था, जो मलयालम लेखक थे। और 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी लेखक के लिए सम्मानित किया गया था। और 2019 में कोविड की वजह से रद्द हो गया था, और 2021 का अभी तक घोषित नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक का सदस्य मालदीव नहीं है, भूटान है, भारत है, नेपाल है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं। भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है। पर इसमें पाकिस्तान नहीं है, तो इसको आपको याद रखना है कि इस बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो दिल्ली में बुलंद दरवाज़ा नहीं है। इंडिया गेट भी है, हुमायूं का मकबरा भी है, अलाई दरवाज़ा भी है। तो दिल्ली में जो प्रमुख स्मारक हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो दिल्ली में इंडिया गेट है, इसका डिजाइनर है सर एडविन लुटियन। लाल किला है जो शाहजहाँ ने बनवाया था। जंतर मंतर है जो महाराजा जयसिंह ने बनवाया था। कुतुब मीनार है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। जामा मस्जिद है जो शाहजहाँ ने बनवाया था। और हुमायूं का मकबरा है जिसे हाजी बेगम ने बनवाया था। तो आपको ये इम्पोर्टेंट स्मारक जो दिल्ली में है उसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? तो नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध हैं? तो पैराग्वे और बोल्विया दक्षिण अमेरिका के स्थल रुद्ध हैं। तो स्थल रुद्ध क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। स्थल रुद्ध देश चारों ओर से सिर्फ स्थल से घिरे देश को स्थल रुद्ध देश कहते हैं। कुल 47 स्थल रुद्ध देश हैं। प्रमुख महाद्वीपों में से सिर्फ उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो दांडी गुजरात के नवसारी जिले में है। ये आपको याद रखना है। 12 मार्च 1930 में बापू ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। और गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और 78 अनुयायियों ने भाग लिया था साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंडनकुलम नाप की विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कुंडनकुलम नाप की विद्युत परियोजना ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। ठीक है। तो संसद के बारे में देख लेते हैं। संसद को भारत संविधान के अनुच्छेद 79 में रखा गया है, 79 में रखा गया है। और भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो दर्रों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखो, सिपकिला दर्रा जो शिमला से तिब्बत को जोड़ता है और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है जो कि मणिपुर में है। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है बनिहाल दर्रे से, और ये भी जम्मू कश्मीर में है। कारकोरम दर्रा यहाँ से चीन जाने वाली एक सड़क बनाई गई है और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है कारकोरम दर्रा, और ये भी जम्मू कश्मीर में है। कारकोरम दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत में 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? तो सिक्किम राज्य 7 सिस्टर राज्य का सदस्य नहीं है। तो कौन कौन से राज्य हैं ये भी देख लेते हैं। 7 सिस्टर में देखो, अरुणाचल प्रदेश आता है,
असम आता है, मेघालय आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है, नागालैंड आता है और त्रिपुरा आता है। ये 7 सिस्टर राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है। तो जूल किसका मात्रक है? तो जूल है कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला है, और प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक जो लक्स है, ये प्रदीप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। अब सुकन्या समृद्धि योजना को डिटेल में देख लेते हैं। देखो, सुकन्या समृद्धि स्कीम बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है, जिससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपये के जमा के साथ खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में 18 साल की उम्र के बाद बच्ची की उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामले में 50% तक रकम निकाली जा सकती है। तो ये है सुकन्या समृद्धि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg है, तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? पृथ्वी की सतह पर 60 kg है, तो चंद्रमा की सतह पर भी 60 kg रहेगा, क्योंकि चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, लेकिन द्रव्यमान सेम रहता है। ये याद रखना है, भार 1/6 रहता है और द्रव्यमान सेम रहता है, तो द्रव्यमान सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो कंप्यूटर के CPU भाग को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कलहड़ है। ठीक है। जयदेव चंद्र बरदाई और कालिदास के बारे में इनकी इम्पोर्टेंट जो रचना है वो देख लेते हैं। तो जयदेव की इम्पोर्टेंट रचना है गीत गोविंद और रजत मंजारी। चंद्र बरदाई की प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो, और चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि भी थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि चंद्र बरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। कालिदास की प्रमुख रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, रघुवंशम। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर दी हेग नीदरलैंड में है, और ये 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था। और इसमें जो जज होते हैं उनकी टर्म होता है 9 साल का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से जापान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, जो पुर्तगाल के हैं। ठीक है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं अमेरिका है, चाइना है, रसिया है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो काई है जो वो सहजीवी संबंध को दर्शाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जो DRDO ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान ये शिमला में स्थित है। तो जो इम्पोर्टेंट अनुसंधान है जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। देखो, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक। ठीक है। केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून में है, और भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में है, और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में है। तो आपको उसके साथ साथ ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर शब्द ये रेशम की खेती से संबंधित है। मछली पालन के लिए देखो, मछली के लिए इचिएटोलॉजी कहा जाता है, और पक्षियों के लिए ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, और मधुमक्खी के लिए एपीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य में सबसे लंबा मुख्य भूमि सागर तट है? तो देखो, ये गुजरात राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। देखो, गुजरात में है 1600 किलोमीटर की सबसे लंबी तट रेखा जो भारत में है, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में है,
और यदि सबसे कम पूछी जाती है तो सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है, 101 किलोमीटर। और यदि विश्व में पूछा जाता है तो का कनाडा देश की तटरेखा सबसे लंबी है और दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया की है। तो आपको याद रखना है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, चीन और मंगोलिया में है ये गोबी मरुस्थल। तो कुछ मरुस्थल के बारे में भी देख लेते हैं, जैसे गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में है, एशिया में है। थार का मरुस्थल ये भी एशिया में है, ये भारत और पाकिस्तान में है। सबसे ज़्यादा 85% भाग ये भारत में है और 15% भाग पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, और सहारा मरुस्थल ये उत्तरी अफ्रीका में है और अफ्रीका महाद्वीप में है। और कालाहारी है ये बोत्सवाना में है, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 ये गुवाहाटी में आयोजित किए गए थे। और 2021 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम है वो कोविड की वजह से रद्द हो गए थे, और 2022 में होना है जो हरियाणा में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो चित्रकला की पट्टचित्र शैली ये उड़ीसा राज्य की सबसे पुरानी लोकप्रिय कला है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती? तो ध्वनि निर्वात में नहीं जा सकती। ठीक है, और ध्वनि की चाल सबसे अधिक देखो, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोसों में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद गैस में होती है। ये इसका क्रम रहता है। तो देखो, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकंड होती है, और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकंड है। तो देखो, ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, तो ये लोहा ठोस होता है तो सबसे ज़्यादा है, इसके बाद द्रव में होती है, इसके बाद गैस में होती है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के बारे में पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम थी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। देखो, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है, और इसमें हर साल एक मेजबान देश भी होता है, और इसकी हर साल अलग अलग थीम भी होती है। तो 2020 की थीम थी बायोडाइवर्सिटी, और इसका मेजबान देश था कोलंबिया। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम बायोडाइवर्सिटी थी, और मेजबान देश कोलंबिया था। और पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 25 जून 1974 को मनाया गया था। ठीक है, अब ये 2021 के बारे में भी पूछ सकता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो 2021 का पर्यावरण दिवस की थीम थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। ये 2021 की थीम है, और इसका मेजबान देश पाकिस्तान था। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये CBT 2 में आ सकता है, तो इसको ध्यान रखना है। उबंटू क्या है? तो उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे पहली बार 20 अक्टूबर 2004 को जारी किया गया था। इसे डेबियन लिनक्स के कोड बेस पर बनाया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है? तो URL का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? तो कोल इंडिया लिमिटेड शामिल है। TCS और रेलवे, कई बार ये महारत्न कंपनियों से क्वेश्चन पूछता है, तो आप देख लेते हैं महारत्न कंपनियों के बारे में। तो कुल 10 महारत्न कंपनियां हैं। देखो, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 10 महारत्न कंपनियां हैं। और कुछ नवरत्न कंपनियां होती हैं, जैसे 14 नवरत्न कंपनियां हैं। तो 14 नवरत्न कंपनियां, 10 महारत्न कंपनियां हैं। आगे बढ़ते हैं, 1 अप्रैल 2019 से किन 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक का विलय हो गया है। तो 1 अप्रैल 2019 से जितने भी बैंकों का विलय हुआ है उनके बारे में देख लेते हैं। देखो, 1 अप्रैल 2020 को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशन के साथ हो गया। सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक के साथ हो गया है।
आंध्रा बैंक व कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय हुआ है। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हुआ है। ठीक है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।